आज़ादी में जिन शहीदों के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के जिन जवानों ने अपना योगदान दिया, उनको खोजते हुए उनकी कुछ तलाश में एक बिसरक के जो बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सरजीत सिंह, उनकी खोज में आज हम लोग पहुँचे हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी में हमारी एक ऐसे परिवार के सदस्य से मुलाकात हुई, चरखी दादरी के पास रहने वाले। चरखी दादरी ये जो यहाँ का एक गांव पड़ता है, चरखी दादरी के पास में एक ढाणी फोगाट गांव है, वहाँ के निवासी हैं श्री भगवान सिंह। श्री भगवान सिंह के पिता राम सिंह आज़ाद हिंद फौज के कभी सिपाही हुआ करते थे, लेकिन उनको जानने के साथ साथ आज श्री भगवान सिंह उन शहीदों के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के उन जवानों जो गुमनाम जो सिपाही हैं उनकी खोज कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने तमाम जगह पर जाके, जो भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अलावा कई और स्थानों पर जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के जो गुमनाम सिपाही हैं उनकी तलाश की है। आज हम उनसे सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका श्री भगवान जी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अभियान है, इस अभियान की शुरुआत आपने कहाँ से की? जी, दरअसल कुछ हमारे हरियाणा में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे आज़ाद हिंद फौज में जिसका रिकॉर्ड ना मिलने के कारण उनको मान सम्मान नहीं मिल पाया था। ऐसे गुमनाम परिवारों का जो रिकॉर्ड संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में इंडियन नेशनल आर्मी नॉमिनल रोल मिलता है, मैं वो ढूंढ के परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और जैसे कि आपका जो नेटवर्क 10 है, जो चैनल है, ऐसे ही जो हमारे हरियाणा के जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो कई बार न्यूज़ लगाते हैं, तो हमें देश प्रदेश से भी मैसेज आने लगे कि भाई हमारे ये बाप दादा का रिकॉर्ड नाम है, आर्मी नंबर ये है, यूनिट ये है। ऐसे 20 रागाओं के आपके यहाँ से जो रिकॉर्ड ढूंढने के लिए हमारे को किसी तरह से किसी मीडिया के माध्यम से इनको भी मैसेज मिला। ऐसे ही हमें कुछ राजस्थान और पंजाब के भी आदमियों का रिकॉर्ड गुमनाम का परिवारों तक पहुँचा है। ऐसे ही जो हमें उत्तर प्रदेश का किसी स्रोत से, मीडिया के स्रोत से मैसेज मिला, तो परिवार ने हमें ये जो सरजीत सिंह हैं, जो श्री मटरू राम जी के बेटे थे और ये इंडियन नेशनल आर्मी में रहे थे, पंजाब रेजिमेंट में ये रहने वाले थे और बुलंदशहर से बिलोंग करते थे, तो इनके परिवार ने हमें भी एक ये रिकॉर्ड सर्च करने का, गुमनाम थे इनके, तो उसके लिए बात हुई थी हमारी। और अभी इनका रिकॉर्ड है जो SS यादव, जो कैप्टन जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, तो उनकी एक नॉमिनल रोल है, जो उनकी हुजूर मार्टेर का रिकॉर्ड है, उनकी कुछ रिकॉर्ड में इनका पूरा दस्तावेज मिला है। इसमें ये इंडियन नेशनल आर्मी में INA सेकंड लेफ्टिनेंट यूनिट 1/8 पंजाब रेजिमेंट में सेवारत थे, तो इनका रिकॉर्ड हमें इनके परिवार तक पहुँचा है। ऐसे ही कुछ 1-2 परिवार हैं जो राजस्थान और पंजाब के, उनका भी हमें रिकॉर्ड परिवारों तक पहुँचा है हमारे। अच्छा, सरकार से और क्या डिमांड आपकी, क्योंकि आप इसको बहुत शिद्दत के साथ पूरे इसमें लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अभियान में कई बार दिक्कतें परेशानियां भी आती होंगी, सरकार से क्या डिमांड करेंगे? सर, हमें इसके जो गुमनाम का जो रिकॉर्ड है उसमें ढूंढने में बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे जो इंडियन नेशनल आर्मी नॉमिनल रोल राष्ट्रीय अभिलेखागार में, इसमें केवल एक जो जवान होते हैं या शहीद जवान होते हैं, उनका आर्मी नंबर, नाम, गाँव और एड्रेस होता है। नाम, गांव, एड्रेस और यूनिट होने से क्या है कि हम ये टैली नहीं कर सकते कि ये गुमनाम है, इसको हम सर्च नहीं कर सकते इसको पेंशन मिला था कि नहीं मिला था। इसके लिए हमारे जो स्टेट है हरियाणा की, वो पूरी फ्रीडम फाइटर की जो लिस्ट खंगालनी पड़ती है। तो हम हरियाणा सरकार से, जो हमारी जो हरियाणा की जो मीडिया है, प्रेस है, तो ये काफ़ी बार न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं, तो उससे जो क्या है कि जो गुमनाम परिवार है उनके परिवार हमें ब्रिटिश आर्मी नाम, गांव, यूनिट बताते हैं, तो उनका रिकॉर्ड ढूंढने में हमें आसानी होती है। पहले हमें 10-20 आदमियों को गुमनाम का रिकॉर्ड ढूंढा था जो जिंदा आए थे या शहीद हो गए थे आज़ाद हिंद फौज में। अभी हमें बहुत स्पीड से ढूंढना होता है, बहुत स्पीड से, हमारी स्पीड भी हो गया है, हमारा एक्सपीरियंस भी हो गया है। फिर मीडिया के माध्यम से हमें उनका आर्मी नंबर, नाम, गाँव, एड्रेस मिलता है, तो रिकॉर्ड ढूंढना आसान होता है। सरकार से और क्या डिमांड करेंगे अब उनके लिए? जी, हम हरियाणा सरकार से, हमारी जो राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मुख्य सचिव हरियाणा ने सभी उपायुक्त को लेटर लिखा है और उन्होंने दोबारा भी उनको रिमाइंडर भेजा है कि जो भी रिकॉर्ड श्री भगवान फोगाट के माध्यम से गुमनाम सिपाहियों का या शहीद सिपाहियों का रिकॉर्ड है उसके परिवार को पहुँचाओ और उसका जो केस फाइल चंडीगढ़ करें। ऐसे ही जो दूसरे अदर स्टेट हैं, जैसे अभी मैं हरियाणा के कुछ काफ़ी आदमियों का जो गुमनाम का शहीद थे, जिंदा थे या शहीद हुए थे आज़ादी में, तो जो उनका रिकॉर्ड परिवारों तक कुछ तक पहुंचा है। तो हमारी एक मांग है राज्य सरकार से, सभी उपायुक्त तक जो भी रिकॉर्ड रखा है तो वो रिकॉर्ड परिवारों तक पहुंचाए।
अच्छा, और जो प्रदेश हैं और प्रदेशों में भी, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज तो पूरे देश के जवानों ने बनाई थी, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बंगाल से निकल के कहाँ पहुँचे और किस तरीके से चीज़ें की, और स्टेट के लोग भी आपके बिल्कुल टच में होंगे, किस तरीके के कुछ ऐसे मित्रवत होंगे, क्योंकि जब हम एक राह पर चलते हैं तो लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी दरअसल अभी जैसे ये जो अपने सरजीत जी ताऊ जी थे इंडियन नेशनल आर्मी में, इसके परिवार को भी रिकॉर्ड नहीं मिल पाया था कभी 50 60 70 सालों तक। आज इनके परिवार ने हमारे से किसी मीडिया के माध्यम से पता लगे, इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की भाई रिकॉर्ड ढूंढने की, हमें ढूंढ लिया। बाई चांस ऐसे ही जो राजस्थान के और पंजाब के भी एक एक दो दो चार चार ऐसे केस हुए। आज हमारी दिल से एक इच्छा है कि अगर पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और एक अपने गुजरात सरकार, 4 स्टेट का मैं अलग से रिकॉर्ड सर्च करना चाहता हूँ जो गुमनाम है। जैसे हमें हरियाणा के सैकड़ों शहीदों का या आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जो थे गुमनाम, उनका रिकॉर्ड ढूंढ के हमें दे दिया। इसलिए दे दिया कि हमारे पास हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान की जो लिस्ट है, सूची है, जो स्वतंत्रता से पूरा डाटा डिटेल मेरे पास है। अब उत्तर प्रदेश का मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और गुजरात सरकार से, पंजाब सरकार से, राजस्थान सरकार से अनुरोध करूँगा कि वो गुमनाम आदमी अपने को ढूंढने के लिए उसकी एक मेरे को स्वतंत्रता सेनानी की पूरी लिस्ट दी जाए। दूसरा, मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इन 4 स्टेट के जो शहीद हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो उनकी जो राज्य सरकारें हमें उनका ब्रिटिश आर्मी नाम गाम पता बताए, ताकि हम उनका रिकॉर्ड आज़ाद हिंद फौज का ढूंढ पाए। क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी में जो रहते हुए शहीद दिखा रखे हैं, तो उनके परिवारों को और उनकी स्टेट गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे। तो इनकी जो रिकॉर्ड मिलेगा मेरे को, तो उसका रिकॉर्ड आज़ाद हिंद फौज टैली करना मेरे लिए आसान होता है। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जानने वाले। निश्चित तौर पर हमें समझना चाहिए कि देश की आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज के जवानों का बहुत अहम योगदान रहा है, इसलिए उनका पता लगना बेहद ज़रूरी है और पता लगना चाहिए। कैमरा पर्सन सतीश के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10।